राजस्थान के उदयपुर के हिरण मंगरी इलाके में रहने वाले दर्जी कन्हैयालाल की पिछले साल 28 जून को गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। कन्हैयालाल की हत्या के बाद राजस्थान में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। कई जगहों पर सरकार को कर्फ्यू तक लगाना पड़ा था और उदयपुर में महीना भर इंटरनेट बंद रहा था। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई, लेकिन चुनाव आते ही राजस्थान में कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर सियासी खींचतान और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कई चुनावी सभाओं में उनका जिक्र कर चुके हैं। चित्तौड़गढ़ की रैली में पीएम मोदी ने कहा, जो कांग्रेस सरकार जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकती उसे हटाना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे बताइए, जो उदयपुर में हुआ उसकी आपने कल्पना भी की थी। जो कांग्रेस सरकार जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकती उसको हटाना बहुत जरूरी है। आप मुझे बताइए, जो उदयपुर में हुआ वैसी कभी आपने कल्पना भी की थी? जिस राजस्थान ने दुश्मन पर भी धोखे से वार न करने की परंपरा को जिया है, उस राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। कांग्रेस सरकार को उसमें भी वोट बैंक की चिंता सताती है। न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने अपने भाषणों में कन्हैयालाल हत्याकांड का मुद्दा उठाया। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसमें पीछे नहीं रहे। वे शुरू से इस हत्याकांड के लिए बीजेपी को दोष दे रहे हैं। घर के मुखिया की मौत के 17 महीनों के बाद भी परिवार खुद को संभालने की कोशिश में लगा है और इस सब के बीच परिवार को सबसे बड़ी चिंता इसी बात की है कि कन्हैयालाल के नाम पर राजस्थान में सियासत हो रही है। कन्हैयालाल के नाम पर हो रही इस सियासत से उनका परिवार बेहद दुखी है। कन्हैयालाल के छोटे बेटे तरुण तेली पिता की मौत के बाद सरकारी नौकरी कर रहे हैं। यह नौकरी राज्य सरकार ने उन्हें दी है। फिलहाल इस नौकरी से उन्हें 14,600 रुपये मिलते हैं। कन्हैयालाल की हत्या के बाद राजस्थान सरकार ने उनके बेटे यश तेली को भी सरकारी नौकरी दी है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी। परिवार का कहना है कि इसके अलावा बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने क्राउड फंडिंग के जरिए उस वक्त 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मदद की थी, लेकिन हत्या के दोषियों को सजा अब भी नहीं मिली है, जिसे लेकर परिवार नाराज है। कन्हैयालाल की हत्या का वीडियो ऑनलाइन इतना वायरल हुआ कि राजस्थान में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। हत्या के आरोप में पुलिस ने मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को गिरफ्तार किया था, जो अभी जेल में हैं। बीबीसी के मुताबिक एक दुकानदार कन्हैयालाल को याद करते हुए कहते हैं, किराए पर कन्हैयालाल ने दुकान ली थी। उनकी मौत के बाद से यह बंद है। वे अच्छे आदमी थे। लोग बिना मतलब इन चुनावों में उनकी मौत का जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं। पिछले 5 साल में राजस्थान के टोंक, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, जोधपुर, छबड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, मेवात, मालपुर और जयपुर जैसे बड़े बड़े शहरों से सांप्रदायिक तनाव की खबरें आई हैं। राज्य में करीब 10% मुस्लिम आबादी है। वहीं अगर उदयपुर की बात करें तो यहाँ करीब 15% मुस्लिम हैं। राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेड कहते हैं, कन्हैयालाल हत्याकांड का चुनावी मंचों से जिक्र कर पार्टियां अपने वोटों को गोलबंद करने की कोशिश कर रही हैं। बीबीसी के मुताबिक उदयपुर की फतेह सागर झील किनारे बैठे चैतन्य कुमार कहते हैं, कन्हैयालाल हत्याकांड का जिस तरीके से बीजेपी वाले जिक्र कर रहे हैं उससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। हर पार्टी इस तरह से मुद्दों को भुनाने की कोशिश करती है। ऐसे में बीजेपी भी वोट बैंक के लिए हत्याकांड पर राजनीति कर रही है। मुझे लगता है कि करीब 20-30% फायदा पार्टी को मिल सकता है।
ऐसी ही बात उनके साथ आए सुभाष मेहता भी करते हैं। वो कहते हैं, मुझे लगता है कि करीब 70% हिंदू लोग कन्हैयालाल हत्याकांड को नज़र में रखकर वोट करेंगे। खुद मोदी जी ने अपनी सभाओं में उसे उठाया है। ये भड़कीला मुद्दा है जिससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। वहीं अपने दोस्तों के साथ सैर करने आए मोहम्मद रफ़ीक कहते हैं, कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र कर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। पार्टियां सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि लोग कन्हैयालाल हत्याकांड को ध्यान में रखकर वोट करेंगे। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।